सानहा स्वात कई खानदानों के लिए कयामत की घड़ी। दरिया स्वात में लापता मजीद 2 सयाहों की तलाश। कबल बाईपास, बरीकोट और ख्वाजा किला में सर्च ऑपरेशन। एक और लाश मिल गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। डस्का से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा। जाँ बहक रुबीना और 2 बेटियों शर्मीन और तस्मीन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना डस्का कला में अदा। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़याल रोड ईदगाह में पढ़ी गई। 3 बहनों अजवा, मीरब और मशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले एशाल और फरमान की नमाज जनाजा कली रुस्तम में अदा की गई। दरिया स्वात में सैलाबी रेले में 2 खानदानों के 18 अफराद बह गए थे। स्वात में सैलाबी सूरत-ए-हाल में गफलत बरतने पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। सलीम जान नए डिप्टी कमिश्नर स्वात तैनात। नाअहली पर मुअत्तल अफसरों की तादाद 5 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शहबाब अली शाह का स्वात का दौरा। फजागट बाईपास पर भी हादसे के मुकाम का जायजा। सानहा स्वात पर अवाम सीख पा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आया। हुकूमती नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। अर्ज़े वतन की हिफाजत में जान का नजराना। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश हमले में 13 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज भी मारे गए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर की फोर्सेस के काफिले के सामने धमाके की कोशिश। लीडिंग ग्रुप ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द के अजाइम खाक में मिला दिए। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले में शामिल गाड़ी से टकरा दी। हमले में 3 शहरी शदीद जख्मी। फील्ड मार्शल खाम दुश्मनों को सख्त पैगाम। कहा दहशतगर्दों के हर सहूलतकार को पकड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। कौम दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक उसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बनू गैरिसन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बनू में जख्मियों की अयादत की। थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, खवातीन थी और आपका बचाने वाला कोई नहीं था। 2 घंटे में हमारा रिस्पॉन्स यूनिट कहाँ पर था, आपका PDMA कहाँ पर था, आपकी सूबाई हुकूमत कहाँ पर थी। किसी और से भी होता तो 3 लोगों को आप देते कितना चीखते चिल्लाते। लिहाजा मेरा मुतालबा है कि वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्यों हमारे लोगों को, शहरियों को इस तरीके से मरने दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदार करार दे दिया। सानहा स्वात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। कहा 2 घंटे तक लोग तूफानी लहरों का मुकाबला करते रहे, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा, जिम्मेदार कौन है। सियाहत का कलमदान भी अली अमीन गंडापुर के पास है, उन्हें खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। स्वात में दरियाए स्वात के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सूबाई हुकूमत ने अभी DC मुअत्तल किया है। मुअत्तल तो वजीर आला को करना चाहिए था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड एट अडियाला, जो अडियाला में कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें, रोज लीडर को सफाई देना, लीडर से अहकामात लेना? अवाम ने मैंडेट आपको अवामी खिदमत का दिया था। डिप्टी कमिश्नर की बजाय वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्वात में सियाह जिंदगी बचाने की दुहाइयाँ देते रहे, कई घंटों बाद भी कोई मदद को नहीं आया। अली अमीन गंडापुर और KP हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। सानहा स्वात दिल दहला देने वाला वाकया है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। आज़मा बुखारी ने भी गंडापुर सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा सानहा स्वात के वक्त वज़ीर आला KP अडयाला में मुलाजमत कर रहे थे। 2022 में भी लोग इमदाद के लिए बुलाते रहे लेकिन कोई नहीं पहुंचा। बर वक्त ऑपरेशन से सानहे से बचा जा सकता था। रेस्क्यू तब इस्तेमाल होती है जब वफाक पर चढ़ाई करनी हो। ये सिर्फ अलीमा खान को बचाने के लिए तैयारा उड़ाते हैं। कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, CM KP के अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडयाला के बाहर खड़े, वहां पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा को मशीनरी की मद में भी बहुत सारी चीजें दी, लेकिन वो इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आपने किसी जगह पर चढ़ाई करनी होती है। दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब को मशवरा। कहा पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत से गुरेज करे। मरियम नवाज को कुदरती आफात पर सियासत करने के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। सवात वाक़े में हुकूमती मशीनरी मुतहर्रिक रही। खराब मौसम हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया। मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बेभर गए। बलूचिस्तान के ज़िला यूब में पिकनिक मनाने आने वाली फैमिली की 2 गाड़ियां अरवेले में बह गईं। 4 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। जाँ बहक खवातीन में 3 बहनें भी शामिल। 4 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक मुल्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब। हुंसा में पानी के रीले ने तबाही मचा दी। फसलें तबाह, गाड़ियां फंस गईं। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों का हुलिया बिगड़ गया। स्वाबी में सैलाबी रेले चल गए। रिहायशी इलाके नदी नालों में तब्दील। बारिश का पानी घरों में दाखिल। अजेना खोड़ में फंसे 4 अफराद को निकाल लिया गया। पारा चनार में सड़कें, पुल और घर पानी में बह गए। अटक में खातून बरसाती नाले में गिर कर जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। बैरिस्टर गौहर से कहा मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है, बैठकर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर की भी वज़ीर आज़म की पेशकश की तस्दीक। बोले ईवान में सबके सामने वज़ीर आज़म कह चुके हैं हमारी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं गया। किसी के दिल में, किसी की व्यू में ये अबहाम ना रहे कि कल के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो आज़ाद थे वो आज भी आज़ाद है। नहीं, वो सारे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, हैं और उसी के अंदर रहेंगे। PTI से बोगस में इतनी हदें पार ना करें। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। खाम ख्याली है कि PTI अरकान किसी और जमात में जाएंगे। इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है 1996 में नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। शिबली फराज ने कहा पहले ही फैसले TV पर डिस्कस हो रहे होते हैं। गुज़श्ता रोज के अदालती फैसले ने आखिरी कील ठोंक दी। PTI को जेल से बाहर निकाला जाए। अगर हर किसी का नंबर आएगा, कोई ये ना समझे हम बच गए। बानी PTI से गद्दारी करने वाला पार्टी से नहीं खुद से ज्यादती करेगा। पाकिस्तानी मईशत पर मंडलाते दिवालिया के बादल छट गए। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरे फहरिस्त। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। दिवालिया का इम्कान 59 से कम होकर 47% रह गया। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। ये सरमाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। अमरीकी खातून के बाद ट्यूनस की लड़की के साथ भी धोखा। कराची पहुंचने वाली 19 साला संदा यारी की मोहब्बत नाकाम। लियारी के नौजवान से शादी के बाद दरबदर चंद माह बाद शौहर ने तलाक दे दी। बेयारो मददगार लड़की मदद की तलाश में लियाकताबाद बबन थाने में जा पहुंची। कहा पाकिस्तानी वीज़ा ख़त्म हो चुका। शौहर ने साथ रखने से इनकार कर दिया। वतन वापसी के अखराजात भी नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान एग्जिट परमिट जारी करे ताकि वापस जा सकूं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में आइंदा हफ्ते जंग बंदी कराने का दावा। बोले पाकिस्तान, भारत और इसराइल ईरान के बाद रवांडा और कांगो में भी जंग बंदी करा दी। दुनिया में अमन कायम कराने पर लोग मुझे सराहते हैं। कांगो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। इसराइल से जंग में शहीद होने वाले ईरानी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान में नमाज जनाजा का अज़ीमुश्शान इज्तिमा, मुल्क भर से हजारों अफराद की शिरकत। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद ईरानी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की सरकारी एहसास के साथ तदफीन।